नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज के टेकअवे राजनीति में दो शब्द हैं। पहला गच्चा। जी हां, जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बाबा ने कहा शिवपाल यादव को कि आपको गच्चा दे रहे हैं, तो बात सिर्फ यूपी की नहीं रह गई, बात देश की राजनीति की हो गई। चाहे शिवपाल यादव ने वापस बाबा को जवाब देते हुए भले ही बोल दिया हो कि आपने भी तो हमें 3 साल गच्चा ही दिया, गच्चा यानी धोखा। दिल्ली में बैठे अखिलेश यादव बोल गए किसने किसको गच्चा दिया है, किसने दिल्ली को गच्चा दिया है, सब पता है। लेकिन दर्शकों, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आज की राजनीति में पार्टी के अंदर या एक दूसरे को या जनता को, यानी आपको और हमको, कौन किसको गच्चा दे रहा है ये पता ही नहीं चलता है। कौन किसको धोखा दे रहा है। ये जो दो नेता आपके सामने, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, अभी मैं किसी से पूछूं तो बोलेंगे ममता बनर्जी राहुल को गच्चा दे रही है कि ममता बनर्जी मोदी को गच्चा दे रही है, पता ही नहीं है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के ज्यादा करीब है या एनडीए से ज्यादा दूर है, यही पता नहीं है। बात अखिलेश यादव की कर लूं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी को गच्चा दे रहे हैं क्या? क्योंकि यह बात सबको पता है, कम 27 यानी 27 का चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अगर रहेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, वोट बैंक उसका है, और यह बात सब जानते हैं। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल की नहीं। आप देखिए ये सब क्या, अरविंद केजरीवाल किसको गच्चा दे रहे हैं? राहुल गांधी को, या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को, या दोनों एक दूसरे को, या दोनों मिलकर आपको? बीजेपी में भी है केशव प्रसाद मौर्य, किसको गच्चा दे रहे हैं? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, किसको गच्चा दे रहे हैं? पर गच्चा देने की प्रथा कोई, या धोखे मतलब या खेल करने की प्रथा कोई नई थोड़ी है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्हें भी बड़े बड़ों को गच्चा देना पड़ा था बीजेपी में। 14 में जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में गच्चा दिया था नरेंद्र मोदी ने भी, और ऐसी धोबी पछाड़ दी थी कि उठ नहीं पाए वो नेता। फिर मुझे आज तक याद है गोवा की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो 5 सितारा होटल समुद्र के किनारे, समय था शाम के 5, सवा 5 बजे। कौन किसको धोखा, क्या मतलब बीजेपी में क्या था? राजनीति और गच्चा ये हमेशा चलता रहा, ये चलता रहता है। लेकिन आज जो यूपी की विधानसभा से शुरू हुआ और संसद में शब्द गूंजा, एक ये है और ये रियलिटी है कि राजनेता एक दूसरे को, और अगर एक दूसरे को नहीं तो जनता को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से गच्चा देते रहते हैं। अब कौन किस पे भारी पड़ता है यह समय बताता है। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो निकला वो था हलवा। और मैं आपको बात बता रहा हूं हलवे को लेके। देखिए, हलवा पर्सनल फेवरेट बहुत लोगों की हो सकता है। वो हलवा नाना प्रकार का, नॉर्थ इंडिया से लेके दक्षिण भारत, समझ रहा? हलवा अलग अलग प्रकार का होता है साहब, और सबको पसंद होता है। बजट पे हलवा बनता है, वित्त मंत्री तस्वीर लाते हैं वो उनके ऑफिसर्स के साथ। राहुल गांधी जी को किसी ने ज्ञान दे दिया था कि सर जरा ये पूछ लीजिए, ये जितने अफसर खड़े हैं इसमें से कितने ओबीसी हैं और कितने एससी हैं, सबकी जरा पूछ लीजिए कौन किस कास्ट का है। तो राहुल गांधी जी को क्या है, उनको जो गाइड कर देता है वो पूछ लेते हैं। पूछ लिया, अब उल्टा पड़ गया। आज अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया, अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछ लिया कि ये तो बता दो, अरे ये तो बता दो राहुल गांधी जी कि CWG का हलवा किसने खाया था। अरे ये तो बता दो अंतरिक्ष घोटाले का हलवा किसने खाया था। अरे ये तो बता दो इस घोटाले का हलवा किसने खाया था, उस घोटाले का हलवा किसने खाया था। बात यह है कि विपक्ष को सत्ता को घेरना है। राहुल गांधी को यह पट्टी पढ़ा दी गई है कि बॉस ये सरकार चलेगी नहीं,
अखिलेश यादव ने तो आज दोबारा बोला ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है। तो विपक्ष को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, हालांकि जितना टोटल विपक्ष नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी अकेली है, लेकिन फिर भी उनको ये एक धारणा है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। कैसे वो समझा नहीं पाते, बट कहते हमें पता है, हमें पता है चंद्रबाबू नायडू जो वहां पे वो इनके पास आ जाएंगे। विपक्ष वाले कहते नहीं हमें पता है। इनको ये नहीं पता कि ममता बनर्जी इनके साथ कितने दिन रहेंगी, लेकिन इनको ये पता है कि ये सरकार गिर जाएगी। ये संसद के सत्र के दौरान हो रहा है। ये सारा समय उन सारे विषयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जो आपके और मेरे काम के, देश के जनता के काम के, लेकिन होता किस लिए? फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग, कि तू मुझ पे भारी कि मैं तुझ पे भारी। बात सिर्फ इतनी है कि संसद का बहुमूल्य समय, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं अब, कि संसद का सत्र 1 मिनट चलने पे कितने लाख रुपए खर्च होते हैं, कितने टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से जाता है, वो सारी डिटेल 101 बार में चला चुका, नहीं तो उससे ज्यादा 1001 बार अर्नब चला चुके हैं। लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, ना इधर ना उधर। रियलिटी सिर्फ इतनी है, ये वही करेंगे राजनेता जो इनको सूट करेगा। ये परसेप्शन बनाने में लगे हैं, काम करने में नहीं, ऐसा फीलिंग अब आने लगा है, चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले। ये बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी भलीभांति जानते हैं कि इस सरकार को 5 साल में कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी वो 99 पे बैठ के अपने आप को एलओपी नहीं प्रधानमंत्री समझते हैं, तो उसमें आप क्या कर लेंगे या मैं क्या कर लूंगा। बात सिर्फ इतनी है, अखिलेश यादव को चिंता उत्तर प्रदेश की भी है, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली। और आज तो जब शिवपाल यादव ने ऑफिशियली मान लिया भाटी जी कि 3 साल तो हम आपके भी कनेक्शन में थे, आपने भी तो हमको गच्चा दिया, अब बचा क्या? बचा क्या? कुछ नहीं बचा है। बचा सिर्फ इतना है कि कौन किसको गच्चा दे रहा है ये साफ नहीं हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, और फिर शहजाद जी, हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह जी, भाटी जी, वी आर डिबेटिंग टुनाइट द स्पेशल रिपोर्ट। राजनीति में धोखा देना आम बात है, इसी धोखे को गच्चा देना भी शब्दावली का अंग है। और अब सियासतदान एक दूसरे को गच्चेबाज कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है देश की पब्लिक सब जानती है। सियासी पार्टियों के आडंबर के आवरण के पीछे